अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं शुमाइला नवाज़। और नाज़रीन, सिंध हुकूमत ना सिर्फ शहरियों बल्कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है। आज एक और बहादुर सहाफ़ी मनो मट्टी तले जा सोया है। ताज़ियती पैगामात का सिलसिला एज़ यूजुअल जारी है। पैगामात दे रहे हैं और यकजहती का इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन जो सूरत हाल है वो उसने कई सवालात जन्म दे दिए हैं और कई सवालात खड़े कर दिए हैं, ना सिर्फ हुकूमत सिंध पर बल्कि सहाफ़ती तंजीमों पर भी और दीगर लोगों पर भी, कि वो एक सहाफ़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहाँ खड़े हुए हैं, कौन जिम्मेदार है। और सवाल फिर वहीं पे आ जाता है कि मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूँ कि तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। दूसरी तरफ अगर सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की बात की जाए तो सिंध हुकूमत ने विफाक के तमाम मंसूबों को रोक दिया है। कौन से ये जज्बात हैं, क्या करना चाह रहे हैं, इन पर ज़रूर बात करेंगे। क्या विफाक के मंसूबे कराची के लिए काबिल कबूल नहीं है, क्यों काबिल कबूल नहीं है, ये मौजू का हिस्सा रहेगा। जबकि बल्दिया उज़्मा ने कराची में 106 सड़कें बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। और दूसरी जानिब जो तंजीमें हैं, MKM भी ख़ास तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कड़ी तनकीद कर रही है पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर। और MKM की जानिब से कहा गया है कि कराची हर पाकिस्तानी का है, लावारिस ना समझा जाए। सूबाई वज़ीर जाम खान शोरो ये कहते हैं कि कराची में कचरा तो उठाया नहीं जाता, डेवलपमेंट की क्या बात करें, पानी का मंसूबा आज तक नामुकम्मल है। ये तमाम आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। और हमें ज्वाइन कर चुके हैं MKM पाकिस्तान से जमाल अहमद साहब और पीपल्स पार्टी से सरदार नज़ाकत साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। आप दोनों हज़रात को बहुत खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। और पहले मैं बात करना चाहूँगी जमाल अहमद साहब आपसे। अस्सलाम वालेकुम जमाल अहमद साहब। वालेकुम सलाम और मेहमान को भी सलाम मेरा। जी वालेकुम अस्सलाम। जमाल अहमद साहब, बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सहाफ़ी, एक बहादुर सहाफ़ी, एक अलग ही जिनका जेस्चर था वो दहशतगर्दी का निशाना बने और उनकी सच और हक की जो बातें थी वही उनके लिए शायद तकलीफ़ का बायस बन सके। लेकिन अहम बात यह है कि सिंध हुकूमत जो बहुत दावे करती है, बहुत सब कुछ कहती है, सहाफ़ियों के लिए ऑर्डिनेंस भी पास हुआ, लेकिन इसके बावजूद कवानीन पास हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन बहरहाल अमल दरामद कहीं नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ताज़ियत करना चाहूंगा साहबी, क्योंकि उनके साथ मैंने कई प्रोग्राम किए, अच्छे नफीस इंसान थे। अल्लाह ताला जवाहर रहमत में जगह था फरमाए, मेट्रो चैनल को सदा बर्दाश्त करने के तौफीक अता फरमाए। दूसरी चीज है कि मैं ये सिर्फ मालूम करना चाह रहा था कि इनका जो टारगेट किलिंग का वाकया हुआ, एक औरत एक मर्द मुलविस से मोटरसाइकिल पे, उसकी इन्वेस्टिगेशन कोई मंजर आम पे नहीं आई। वज़ीर दाखिला को चाहिए था कि काफी दिन हो गए, देखिए इनका जो हादसा हुआ था तकरीबन 5-7 दिन पहले हुआ था और इंतकाल कल हुआ है। कोई ऐसी चीजें नहीं, ठोस चीजें नहीं आई कि किस बुनियाद पे, घरेलू नाचादगी की बुनियाद पे हुआ या किसी और बुनियाद पे, कोई चीज सामने नहीं आ रही पहलू पे ना। तो बहरहाल एक तो ये चीज है। तो साफी आजाद के हवाले से सिंध हुकूमत को बहुत कुछ करना चाहिए था। बातें बड़ी बड़ी है, काम कुछ नहीं है। और जहां तक आपने टॉपिक की बात की, वो 106 जो मुर्तज़ा वहाब साहब जो है सड़क बना रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये सड़क 106 तो बारिश में तो मुतासिर हुई, बारिश से पहले भी 106 सड़क का यही हाल था। आप इनसे पूछिए 106 सड़क के ये मुर्तज़ा वहाब साहब न के वो लोकल गवर्नमेंट के मेयर है या बाकी चीजें भी इनके पास, इसलिए 106 सड़क के मेयर है। और 4 साल हो गए, 4 साल में इनकी कारकर्दगी 0/0 है। MKM पाकिस्तान ने हैदर अब्बास रिजवी ने बड़ी डिटेल के साथ पूरा कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो पानी का मसला हो, K4 का मसला हो, हाइड्रेंट का मसला हो, टैंकर का हो, स्ट्रीट क्राइम हो, सेहत के हवाले से हो, स्कूल एजुकेशन के हवाले से हो, तो सारी चीजों में तो बात की है, मुफस्सल बात की है, वो भी इनको बुरी लगती है। अभी आप ये देखें कि इनके बुजुर्ग जो सईद गनी साहब वजीर बल्दियात थे, अब उनकी जगह नासिर शाह साहब आ गए। आप ये देखें समीउल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह। भाई कोई नए लोगों को देते, कोई नए चेहरे को देते ताकि वो डिलीवर कर सके। क्या पीयूष पार्टी में ये 4-6 लोगों के अलावा कोई वजीर बल्दियात बनने के काबिल नहीं है? तो ये सारा सवाल बनता है। दूसरी चीज है, कराची के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी मेरे भाई एक चैनल, आपके मेट्रो चैनल पे 8:30 बजे मैं भी फोन पे था, तो एक साहब बड़ी तारीफ कर रहे थे, यार MKM वालों को कुछ नजर नहीं आता। मैंने कहा अंधे को तो हो सकता नजर नहीं, अंधे को जो पहाड़ा पढ़ा दोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा,
मगर अल्लाह ताला ने 2 आंखें दी है, कान दिया सुनने के लिए, आंखें दी है देखने के लिए। यार हम तो कराची के अंदर कौन सी ऐसी जगह है, तो मुझसे बहस करना, मैं बता दूं कहाँ कहाँ रोड टूटे हुए। भाई आप किनहट्टी से गुरु मंदिर चले जाए, हर साल ये रोड 7 लेन बनता है, वहां का क्या हाल है। आप चले जाए गुलशन, एक बार नीपा से गुलशन आए, ब्रिज के नीचे पूरा सैलाब बना हुआ और खड्डे हैं। बीआरटी का हाल सफूरा से लेके और पुरानी सब्जी मंडी में क्या हाल है, या ये नॉर्थ आजाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का क्या हाल है, अंदर का। अब ये कहते हैं कि अंदर के ही मेयर नहीं है, ये सिर्फ 106 सड़क के मेयर हैं। तो मैं समझता हूं इनके पास पैसा बेताशा है, काम की नीयत नहीं है, करप्शन ये उर्गूश पे कर रहे हैं, पकड़े ये जा नहीं रहे। मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है आज नहीं तो कल ये नेट भी फाइलेंस अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह खुलेंगे, ये पकड़े जाएंगे। क्योंकि 17 साल से कराची को इन्होंने बिल्कुल खंडर बना दिया है। यहाँ तक के लाड़काना, नौशाह, खैरपुर जो इनका अपना इलाका कहलाता है वो हमारे इलाके भी है, तमाम पाकिस्तानी है, जहां जा रहे थे सबकी जिम्मेदारी है। मगर इन्होंने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ पंजाब के पीछे पड़े हुए, मरियम नवाज के पीछे पड़े हुए। अरे औरत का मुकाबला तुम नहीं कर सकते, तुमसे बड़ी आबादी है, 18 करोड़ की आबादी की वजीर आला है, तुम 3 करोड़ 2.5 करोड़ की आबादी के पर भी तुम वो काम नहीं कर पा रहे हो। तुम काम करके दिखाओ। तुम तो केनाल पे 12 अरब रुपए लगा के केनाल बह गया, तुम्हारे चारा भुट्टो बह गया। अरे भाई तुम क्या तुम बोलो यार, हमसे गलती हुई, हमसे कोताही हुई, हम काम नहीं कर सके, हम माजरत हुए, हम इस्तीफा दे रहे हैं। अरे कुछ तो करें। मेरे आवाम रो रही है। जमाल अहमद साहब, यही जज्बातियत तो नहीं है जिसने सिंध हुकूमत को कह दिया कि हमें वफाक से कुछ नहीं चाहिए, हम सब कुछ खुद कर लेंगे? देखिए ये याद होगा जब ये सैलाब आया तो बिलावल साहब की मैंने 4-5 कॉन्फ्रेंस देखी जी। नाज़रीन, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया जमाल अहमद साहब से, लेकिन जैसे ही हमारा राब्ता होगा हम उनसे ज़रूर उनकी बात मुकम्मल करवाएंगे। सरदार नज़ाकत साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सरदार नज़ाकत साहब। जी वालेकुम सलाम। सरदार नज़ाकत साहब, बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही है क्योंकि जब भी हम कराची की बात करते हैं तो मसाइल का एक अंबार है जिसकी निशानदेही हम करते हैं। और अभी जो अफसोसनाक वाक़या भी हुआ, मेट्रो 1 TV के जो सीनियर एंकर पर्सन और सीनियर सहाफ़ी बहादुर सहाफ़ी, उनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया और दहशत गर्दों की जानिब से उनको निशाना बनाया गया, शहीद हो गए वो। सब ने ताज़ियती पैगाम दिए, अफसोस का इजहार भी किया और ये यकीन दहानी भी कराई सिंध हुकूमत की जानिब से करवाई गई कि जल्द ही कातिलों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन ये सब दावे, ये सब वादे तो इससे पहले भी होते रहे सहाफ़ियों के शहादतों पे, पूरा आज तक कभी नहीं हुआ। तो ये भी फाइल जो होगी ये बंद हो जाएगी। देखें, आज इम्तियाज मीर साहब हमें छोड़ के दुनिया से चले गए। मैंने 5 तारीख को 5 सितंबर को मैंने इम्तियाज मीर के साथ लाइव टॉक शो किया मेट्रो 1 न्यूज पे, और आज की हमारे दोस्त भाई जो दुनिया से चले गए, हम सारे जनाजे में शरीक हुए। अब मैं मेट्रो 1 की पूरी टीम को मैं खराजे तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जिस तरह खालिद अराई साहब और पूरी टीम जिस तरह मेट्रो 1 न्यूज की, जिस तरह उन्होंने इम्तियाज मीर साहब को ट्रिब्यूट पेश किया और जिस तरह उन्होंने इम्तियाज मीर को कवरेज दी, मेरे दिल में मेट्रो 1 न्यूज के लिए बहुत ज्यादा इज्जत और एहतराम बहुत ज्यादा हो गई है। देखें, इम्तियाज मीर का जिस तरह मैटर हुआ, मैं आज भी सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि मैं आज उसके जनाजे से आने के बाद मैं एक शौक में हूँ और मैं समझता हूँ कि इम्तियाज मीर मेरा भाई भी था, दोस्त भी था, हर दुख सुख का साथी भी था। मेरे जाती ताल्लुकात थे इम्तियाज मीर साहब के साथ। आज हम सारे जनाजे में थे, जिन लोगों का आपने जिक्र किया, मेयर कराची भी थे, अपोजिशन लीडर भी थे, सारे थे। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेटली मैं आज आपको इस बात का इजहार करना चाहता हूँ कि मुझे बहुत अफसोस और दुख हुआ कि आज PM सिंह मुराद अली शाह साहब को भी उस जनाजे में शामिल होना चाहिए था। कम अज कम अगर मुराद अली शाह साहब नहीं शामिल हो सकते तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को और सारे दोस्तों को शामिल होना चाहिए था, ताकि हम पूरे
एजाज के साथ, पूरी इज्जत के साथ, पूरे बिल्कुल। इत्मीनान के साथ इम्तियाज मीर को हम रुखसत करते। ठीक। लेकिन मुझे आज बहुत अपनी पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा दुख और अफसोस हुआ कि हमारे पार्टी के बहुत कम लोग थे जिन्होंने आज इम्तियाज मीर को रुखसत किया। सरदार जहाँ साहब, तक एक और अहम बात है जो मैं बिल्कुल उसकी निशानदेही करना चाहूंगी कि जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो आज 7 दिन बाद नज़र आई। जब ये हमला हुआ उसके बाद इम्तियाज़ मीर हॉस्पिटलाइज हुए, वहाँ पर उनका इलाज होता रहा, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशंस थी वो सामने नहीं लाई गई। ना किसी सीसीटीवी फुटेज कोई सामने आई, ना ही किसी के बयानात कलमबंद किए गए, रैकी हुई। और मैं आपको बताऊँ ना, मैं आज बहुत ज्यादा सदमे में हूँ, बहुत ज्यादा दुख में हूँ कि कम्प्लीटली मैं समझ रहा हूँ कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस और सब लोगों का फेलियर है कि आज इम्तियाज मीर साहब हमें छोड़ के दुनिया से चले गए और हम कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर सके और आज हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं कम्प्लीटली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का, पुलिस का फेलियर समझता हूँ और मैं हुकूमत हिंद से मुतालबा करता हूँ, CMC मराद अली शाह से सब मुतालबा करता हूँ कि इसको जितना जल्दी मुमकिन हो सके इसको आइडेंटिफाई होना चाहिए कातिलों को। और साथ साथ में मराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक ऐसा शख्स जो इतना बड़ा बहादुर, इतना बड़ा सारी दुनिया के सामने बात करने वाला एक ऐसा इंसान जो आज भी किराए के घर में रहता था, उसके लिए एक बड़ा पैकेज ऐलान करे, 5-10 करोड़ रुपए की उसकी फैमिली के लिए ऐलान करे, ताकि मैं समझ रहा हूँ कि इम्तियाज मीर को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनकी फैमिली के लिए, उनके जो लवाहिकीन के लिए, उनके लिए कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिले। मैं आज आपके चैनल के तवज्जुह से मुराद अली साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम अज कम 10 करोड़ रुपए की ग्रांट का ऐलान किया जाए। इम्तियाज मीर साहब की जो शहादत हुई है उस पर अपनी गवर्नमेंट कम अज कम अपनी गलती का एतराफ करे, अपनी नाकामी का एतराफ करे कि हम अपने एक बहादुर, एक नौजवान और एक ऐसे शख्स को जो सबका दोस्त था, उसके अंदर मैं अल्फन कुरान नहीं करता हूँ कि कभी उस शख्स ने अपनी जाती जिंदगी के लिए, जाती जरूरियात के लिए कभी किसी को कॉल नहीं की। सही बिल्कुल ऐसा ही है। बेशक के बहुत नाइस पर्सनैलिटी थे और बहुत ज़्यादा मिलनसार, बहुत ज़्यादा दुख दर्द में सबके शरीक रहने वाले, और यकीनन एक बहुत बड़ा खला है सहाफ़त में जो कि पुर नहीं किया जा सकता। उनकी जो सहाफ़ती खिदमात हैं वो भी नाकाबिल फरामोश है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया और हम उम्मीद यही करते हैं सरदार साहब कि आपने जितनी गुजारिशात की हैं या हम जितनी दरख्वास्तें कर सकते हैं कि उनकी फैमिली के लिए या उनके लिए किया जाए हुकूमत सिंध की जानिब से, और ख़ास तौर पर जो मुल्ज़िमान हैं, जो मुजरिमान हैं, उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जमाल अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। जमाल अहमद साहब, आपकी बात नामुकम्मल रह गई थी और आपकी जो आपका राब्ता था वो मुनक़ता हो गया था। अपनी बात को मुकम्मल कीजिएगा। सरदार नज़ाकत साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मैं ये कह रहा था कि 106 रोडों की बात मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब क्या 106 रोड के क्या मेयर है, 2 साल से एडमिनिस्ट्रेटर है, 6 सरकार इनकी हुकूमत है, और ये रोड जो बारिश से नहीं इससे पहले से फिटिंग है कि राशि ठंडा बन गया है। यहाँ तो जीप रैली होनी चाहिए, जो जीप रैली एम्बुलेंस में कराते हैं तो यहाँ जीप रैली बेहतरीन होगी। यहाँ रोड खराब, गटर खराब, पानी नहीं है, यहाँ पे टैंकर वाला ऐसा रिजी भाई ने इतनी बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक एक चीज को आइडेंटिफाई किया है। सिंध हुकूमत बुखलाहट का शिकार है, करप्शन का शिकार है। वफाक से एमक्यूएम पाकिस्तान जब सिंध हुकूमत पैसा नहीं दी तो लोग हमसे कहते ना आप वफाक में शामिल है, वफाक से मांगे। अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम पाकिस्तान के क़यादत वफाक से, वज़ीर आज़म से पैसे एमएनए के फंड लेके आई और इलाके में आपको आवाज आ रही है? हेलो जी बिल्कुल आवाज आ रही है, बताइएगा। अच्छा, वफाक से 20 अरब रुपए ले गए, 15 अरब रुपए कराची के लिए, 5 अरब रुपए हैदराबाद के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह PIDCL के तहत काम स्टार्ट हुआ है अभी, यानी अभी समझे 1 पाव हिस्सा 25 करोड़ के दरमियान पैसा आया, छोटी छोटी स्कीमें आई हैं, उसमें हमारे पास एक एमएनए के बाद 13 यूसी है। हमने सबको डिवाइड किया। हमारी पहली प्रायोरिटी है कि सर्विस के सिस्टम को बेहतर किया जाए, उसके बाद पानी, अगर पैसा बचेगा तो हम पेवर का काम करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी
ये सिंध हुकूमत की, उसके बावजूद PIDCL का काम इन्होंने रोका। इनको काम ये करना नहीं है ना कराना है, ये चाहते हैं बस हमें पैसा दे दे वफाक, ताकि हम अपना हिस्सा ले लें और थोड़ा बहुत काम कर दें। जैसे लीपापोती का काम रोड के ऊपर पेच वर्क हो रहा है, वो कोई काम नहीं हो रहा है, वो दिखावा है। ना उसके अंदर तारकोल है, ना उसके अंदर सही घेरा है, ना उसके ऊपर कोई रूलर चला है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। सरदार नज़ाकत साहब से पूछ लेते हैं ना। सरदार नज़ाकत साहब, बड़े सवालात पूछ लिए जमाल अहमद साहब ने। एक सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहूंगी। पिंक स्कूटीज दी जा रही हैं ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए, लेकिन क्या हमारी सड़कें इस काबिल हैं कि वहाँ पर ख़वातीन वो स्कूटीज चला सकें? देखिए, एक तो मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ मेयर कराची मुर्सा वाब साहब को, कि जिन्होंने 106 सड़कों का बायक उन्होंने काम शुरू करवाया, और कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर मेयर कराची मुर्सा वाब साहब जिस तरह काम कर रहे हैं, मैं इस चीज़ पे उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले 1-2 महीनों में हम कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर 80% हम कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएंगे। ये मैं आपको अपनी मालूमात के मुताबिक और अपनी जो स्टडी है उसके मुताबिक मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि जिस तरह मेहनत कर रहे हैं मेयर कराची मुर्सा वाब साहब, और ख़ास करके इस वक्त जो वज़ीर बल्दियात ये नासिर हुसैन शाह साहब उनको पूरी तरह से मॉनिटर करेंगे, पूरी तरह से गाइड करेंगे, और ये इंशाल्लाह कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा। लेकिन जिनसे आप बात कर रही हैं, जो साहब तकरीर कर रहे थे, मैं उनकी तकरीर तो पूरी तरह से नहीं सुन सकता, लेकिन ये वो लोग हैं कि जो सिर्फ इस कराची के दुश्मन है, और इस कराची को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और कराची में जितने भी काम होते हैं चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हों या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हवाले से हों, ये वो लोग हैं जो टोटली डिस्टेबलाइज करने के हवाले से पूरे पाकिस्तान के अंदर मशहूर हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि MQM के दोस्त किसी भी कराची में कोई बेहतरी के लिए काम करने के लिए अपना रोल अदा करेंगे। जहाँ तक कि मेरे भाई जितना मैं उनको सुन पा रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि वो MQM पाकिस्तान को एक बिल्कुल एक पवित्र और बिल्कुल एक गुनाहों से पाक करदा जमात पे बना के पेश कर रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया को पता है कि MQM क्या है और सरदार साहब क्या है। ठीक है, ये तो एक अलग बात है। अभी हम बात कर रहे हैं कि बल्दिया उस्मा ने कराची में 106 सड़कें बनाने की तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा है कि वफाक के मंसूबों से हमें क्या फ़ायदा है। अब सारे काम रोक दिए गए हैं। अब जो वफाक के इतने बड़े बड़े मंसूबे लॉन्च हो चुके हैं, जो तरक्याती काम शुरू हो रहा है, जिसके तकमील के लिए वक्त दिया गया था, दिसंबर 2025 का भी वक्त दिया गया था, तो अब क्यों इनको रोका गया? क्या वजूहात थी? जरा इस पर थोड़ी रोशनी डालिए कि मतलब पूरा कराची उधड़ा हुआ है। 18वीं तरमीम के बाद जो भी वफाक से कोई भी अगर प्रोजेक्ट आएगा या कोई भी चीजें होंगी, वो विद द कंसल्टेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट होती है उसके साथ कंसल्टेशन के बाद ही उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। लेकिन ये जितने MQM के दोस्तों को पैसे मिले, वो चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी किसी तरह से हमें परमिशन मिले ताकि हम इन फंड को यूटिलाइज करके अपना दाल दलिया चला सकें। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी की सूबाई गवर्नमेंट ने वो रिजर्वेशन शो किए, और कहीं भी किसी को नहीं रोका गया कि आप क्या काम करना चाहते हैं। लेकिन विदाउट टाउन प्लानिंग, विदाउट जो मास्टर प्लान कराची का है, उससे बाहर निकल के इनको किसी तरह से पैसों की यूटिलाइजेशन के लिए डेफिनेटली सिंध गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। सिंध गवर्नमेंट के साथ और मेयर कराची मुर्सा वाब साहब के साथ इनको डेफिनेटली चीजें शेयर करनी पड़ेंगी। लेकिन ये सारे लोग इस चीज से बाजी दें कि हमें फौरी तौर पे इन चीजों को एग्जीक्यूट किया जाए ताकि हमें पैसे मिल सके, क्योंकि इन्होंने तो पैसे खाने MQM ना माजी में कोई काम किया, ना अब करना चाहते, ना आइंदा करेंगे। अच्छा, तो ये सारी चीजों को करने के लिए ये लोग ज्यादा से ज्यादा जल्दी कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट ये है कि जो भी डेवलपमेंट के काम हो वो सिंध
गवर्नमेंट की कंसल्टेशन से और होना भी अच्छा नहीं सरदार साहब, ये जो 18वीं इल्जामात की सियासत होती है, एक दूसरे पे जो इल्जामात लगाए जाते हैं, तो कारकर्दगी की अगर बुनियाद सामने रखी जाए तो क्या आवाम को नहीं पता चलता कि कौन सी जो पार्टी है या कौन सी हुकूमत है उसने कितना काम किया? देखिए ना, ये जो सवाल जो हम यहाँ पर बैठ के उठा रहे होते हैं, ये वो आवाम ही तो पूछते हैं हमसे। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन राहुल भुट्टो जरदारी साहब की बिहाफ पे बात करना चाह रहा हूं। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन राहुल भुट्टो जरदारी साहब ने हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को या मेयर कराची को जिस तरह की डायरेक्शन दिए हैं कि कराची में किसी तरह का कोई भी इशू है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हो, चाहे वो हमारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से हो, किसी तरह के भी जो भी इश्यूज हैं, कराची को नीट एंड क्लीन करना है। हमने कराची को पूरी तरह से फैसिलिटेट करना है, क्योंकि कराची में अगर मुर्तजा वाहब साहब आज मेयर कराची है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वजह से उनके ऊपर, उनकी नाम के ऊपर उनको वोट मिला है। तो हम ये समझते हैं कि अगर वफाक कोई चीज देना भी चाह रहा है तो उसमें कंसल्टेशन बहुत जरूरी है सूबाई गवर्नमेंट की। उसके बगैर अगर कोई ये समझता है कि हम अपने पैसे लेके खा जाएंगे, उसके लिए सिंध गवर्नमेंट इनको कभी इजाजत नहीं देगी। ठीक है सरदार नज़ाकत साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। जमाल अहमद साहब, आपसे भी बात करेंगे, आप भी हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ पैनल में मौजूद है पीपल्स पार्टी से सरदार नज़ाकत, जबकि MKM पाकिस्तान से जमाल अहमद साहब हमारे साथ टेलीफोन कॉल पर मौजूद हैं। और हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जमाल अहमद साहब से मैं बात करना चाहूँगी। जमाल अहमद साहब, जो सूरत हाल है कराची के किसी मोड़, किसी गली, किसी भी जगह को आप देख लें, वो कोई भी इलाका हो, लेकिन वहाँ पर मसाइल ज़रूर मौजूद हैं। और ना सिर्फ मसाइल मौजूद हैं बल्कि अमन व अमान के मसाइल हैं, सफाई का मसला है, गैस, पानी, बिजली, पता नहीं कौन कौन से मसाइल हैं कि ऐसे लगता है जैसे शहर कायद नहीं बल्कि मसाइलिस्तान है। आप क्या कर रहे हैं इस शहर के लिए? आप अपने आप को स्टेक होल्डर कहते हैं यहाँ का, इस शहर के लिए क्या कर रहे हैं? और अगर आपके हाथों से ये चीजें निकलती जा रही हैं तो आइंदा का लाहेअमल क्या होगा? देखिए, बहुत शुक्रिया। नज़ाकत साहब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, हमारे भाई हैं। वो तारीफ नहीं करेंगे तो कौन तारीफ करेगा? उसके पैसे मिल रहे हैं इनको तारीफ करने के ना। आप बताएं, मैं आपको गिनवाता हूँ। चले 380 से लेकर गुरु मंदिर तक चले गए, हर साल केएमसी में वो सेवरेज लाइन और रोड डाले। क्या हाल है? वो कौन ठेकेदार है? इनका ठेकेदार है। वो तो नहीं है ना, इनका ठेकेदार है। आप नीपा चुरंगी से गुलशन पे आए, पूरी लाइन, पूरी रोड टूटा, पानी भरा हुआ है। सेंटर में चले जाए, 106 रोड की बात कर रहे हैं। 106 रोड लोगों को बताया, 106 रोड पूरे नहीं बन रहे हैं, उसके पेच वर्क हो रहे हैं। वो ऐसा काम हो रहा है कि हल्की सी बरसात में निकल जाएगा। उसमें जो है वो क्या कहते हैं अपना, उसके अंदर ना रूलर चल रहा है, ना उसके अंदर जेड़ा के अंदर पानी डल रहा है, ना तारकोल सही है। तारकोल भी ये गाड़ी के निकाले हुए आयल डाल रहे हैं तारकोल के अंदर। ये हमसे बात कर रहे हैं और ये इनसे बात करो कुछ, ये आते MKM ये कर रही थी, दहशत गर्दी, ये MKM ये। ओ भाई, MKM ने जहाज रखवा नहीं किए, MKM ने फुटबॉल नहीं बनाया, MKM ने शनाख्ती कार्ड देके लोगों के करते नहीं काटी। बहुत सारी चीजें मुंह ना खड़वाए, आए इश्यू पे ये उधर उधर की बात ना कर। काफिला कैसे लूटा उसका बता मुझे, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आप बताएं कि हम करने क्या जा रहे हैं। आपके मेयर साहब जो है सर्विस वाटर बोर्ड के चेयरमैन है, पूरे भट्टे पे जो है ना, भट्टे के ऊपर अपना हाइडलैंड बनाया हुआ है, हाइडलैंड चला रहे, पानी नहीं दे रहे, सर्विस का काम इनके पास है। सईद गनी साहब जो है वो अब सीट चली गए नासिर साहब के पास। वो भाई ये कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ MKM पे एग्जाम है। अभी कुछ टाइम पहले आपने मीडिया में उठा के देख लें कि वो सईद गनी साहब ने किया, कराची के लोग रोड को तोड़ दे, इतना टाइम है कराची के लोगों का। वो गटर तोड़ते हैं, इसमें कचरा डालते हैं, ढक्कन तोड़ते हैं। अरे भाई काम करो, भाई काम करो, इतने पैसे मिले। तुम तो सफाई की मदद है के इलेक्ट्रिक से, अगर एक घर में 3 मंजिल है तो 3 मीटर पे सफाई के पैसे ले रहे हो। गार्बेज का सिस्टम कैसा है? ये गार्बेज जो सॉलिड वेस्ट वाले हैं, इसका एग्रीमेंट उठा के देख रहे, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का भी इनके पास था, कुछ भी नहीं कर रहे। देखिए MKM पाकिस्तान जो IDCL वफाक से पैसे लेके आई थी, हम इलाके के अंदर UC के अंदर काम कर रहे हैं। अभी पैसे इतने आए नहीं, इससे पैसे आएंगे। इनको बुरा इसलिए लगा कि इनको लोग भूल जाएंगे, MKM को याद करेंगे। ये तो रोड अटकाने के लिए मशहूर है पीपल्स पार्टी। ये करप्शन ना पैसा मांग रहे हैं कि भाई आधा पैसा हमको दो,
भाई हम लेके आए, वफाक से लेके आए ना। अच्छा। अक्सर ताने पीपल्स पार्टी वाले अक्सर एमक्यूएम को देते ना, यार वफाक का हिस्सा है, तो वफाक से लिया है, हमें काम करने दो। यार भाई काम किसका हो रहा है कराची में? पीपल्स पार्टी के भी रहते हैं, तहरीक इंसाफ के रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, पठान भी रहते हैं, हर मसलक हर जबान के लोग रहते हैं। और हमसे लोग उम्मीद है, क्योंकि माजी में 2 सिटी नाज़िम फारूक सत्तार भाई, मुस्तफा भाई का काम बोलता है। आज भी कुछ सड़कें ना तो एनकम के अखबार के टाइप की सड़कें जो अभी चल रही है, जीप रैली यहाँ करा ले, आप बातें कर रहे हैं। हैदर रिजवी भाई की बातें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है 2 घंटे की, इनकी आग लगा दी। ये खातून से चैलेंज होते हैं, ये पीयूष वाले पंजाब के खातून से। अरे भाई वो पंजाब को ऑन करते, आप कराची को काम करो, आप तो कुछ नहीं करो। जमाल अहमद साहब, एक सवाल पूछना चाहूंगी आप। अभी ज़िमनी इंतखाबात हुए, तो कैसे देखते हैं आप ज़िमनी इंतखाबात को? सब कुछ सही था, उसमें कहीं धांधली या उसमें कोई शिकायत तो नहीं आई? देखिए ये तो पीपल्स पार्टी और तहरीक लब्बैक से पूछे, और जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक से पूछे कितना कुछ हुआ है। जो सरकार होती है वो सब कुछ देखे। अच्छा, ये इस चीज का क्रेडिट लेते हैं कि देखिए हमारी सारी जो ज़मीनी इलेक्शन में सीटें वापस आ गई, इसका मतलब है पीपल्स पार्टी काम कर रही है। अरे भाई इनको बोले कराची में सारे अंधे नाबीना नहीं है, आंखें वाले भी हैं। अगर आप काम कर रहे थे मुर्तजा आपकी जहाँ, अच्छा यार इनसे तो केनाल वाला काम तो हमारे 12 अरब रुपए किसका हुआ? हमारे टैक्स का 12 अरब रुपए का। शारे भुट्टो बना वो तबाही का हो गया, क्योंकि उसमें कमीशन है, वो कमीशन खा रहे हैं। ठेकेदार को आप बुला के पूछे कि भाई वो बहा तो वो कैसे बह गया सारी चीजें, तो कमीशन इतना ले रहे हैं तो क्या होगा? अब कराची के अंदर रोड का इनको लोगों को बताएं कि रोड के 106 रोड पे पूरा रोड का सरकारी नहीं हो रही है, वो पेश वर्क हो रहा है, इसमें माल बनेगा। दूसरी चीज है कि बजट के अंदर सिंध गवर्नमेंट ने जब बजट आया था वफाक ने सरकारी एम्प्लॉय की तनख्वाह बढ़ाई थी ग्रेड वाइज। अच्छा। ये मुर्तजा वहाब साहब जो मुलाजमिन है केएमसी के, उनको तनख्वाह बढ़ी हुई तनख्वाह आज सितंबर की एंड हो रही है, वो अभी तक नहीं दे रहा है। क्या वो अपनी जेब से देगा? क्यों नहीं दे रहा? मुलाजमिन की तनख्वाह जब बढ़ी है क्यों नहीं दे रहा है? यार अपनी राशि में लगा रहे पैसे इनके। चले सरदार नज़ाकत साहब से पूछ लेते हैं ना। सरदार साहब, एक चीज जो आपने अभी गुफ्तगू भी सुनी जमाल अहमद साहब की, मेयर कराची ने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने ये कहा था कि तमाम सड़कों पर जो रोड कारपेटिंग है वो की जाएगी प्रॉपर, वो गली हो या मेन शाहराएं हो, बड़ी शाहराएं हो, सब पे एक तसलसल के साथ रोड कारपेटिंग की जाएगी। दूसरी उन्होंने एक और बात कही थी कि जो गटर के ढक्कन है वो हम फाइबर के बनवाएंगे ताकि उनके चोरी करने का कोई सिलसिला ही ना रहे। अब एक और चीज उन्होंने कही थी टैंकर माफिया पे, जिसपे उन्होंने काफी काम भी किया। खैर टैंकर माफिया और गैर कानूनी जो हाइड्रेंट्स हैं वो बंद करवाएं, लेकिन जो बाकी के मामलात हैं वहाँ वो खासे बेबस नजर आए। क्यों? क्या मामलात है? आप सीएम आपका है, इख्तियारात आपके पास हैं, फंड्स आपके पास हैं, मेयर आपका है, तो क्यों आपका मेयर इतना बाइख्तियार नजर नहीं आ रहा? क्यों वो वन विंडो ऑपरेशन नहीं कर पा रहा है? देखिए एक चीज तो मैं क्लियर आपको बता दूं कि एमक्यूएम पाकिस्तान नाम की कोई पार्टी है ही नहीं कराची में। ये हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने इनको फैसिलिटेट करके, जिसके 500 वोट थे उनको 50,000 करके एमएनए एमपीए बनाया। खुदा की कसम इनके पास कोई मैंडेट नहीं है। इनको भी पता है कि हमारे पास कोई मैंडेट नहीं है, ना एमक्यूएम पाकिस्तान नाम की कोई चीज कराची में एग्जिस्ट करती है। ये सारे जाली फॉर्म 47 के एमएनए एमपीएज हैं, ना इनको कोई मानता है ना इनको कोई जानता है। आज भी कराची में अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कंपटीशन होता है, जिस तरह खुद ये जमाल साहब ने फरमाया कि पीपल्स पार्टी और तहरीक लब्बैक का मुकाबला होता है, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का मुकाबला होता है, एमक्यूएम जो पाकिस्तान है ये एक चाइना कटिंग की तरह एक पार्टी है और चाइना कटिंग की तरह ये लोग एक्ट कर रहे हैं। और एमक्यूएम पाकिस्तान नाम की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आज भी मैं समझता हूँ कि जो वोटर एमक्यूएम का जो वोटर सपोर्टर है वो एमक्यूएम की जो हकीकी लीडरशिप है उसके साथ इंटैक्ट है। ये सारे लोग गद्दार हैं, अपने कायद के गद्दार हैं, जो जिन्होंने इनको कोई टेलीफोन ऑपरेटर था, कोई कुछ था, उनको कोई लारो शूटर का वेटर था, उनको अरबपति बनाया। लेकिन आज ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची के अंदर एक स्टेक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के अंदर एग्जिस्ट करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हिस्ट्री में पहली दफा
कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जियाला मेयर है। मैं आपको पूरी तरह से सरदार साहब यही तो उम्मीद की जा रही थी, यही उम्मीद की जा रही थी। अगर आपने उनकी पूरी बात सुनी है तो फिर मेरी भी सुन। मैं यही बात कह रही हूँ कि उम्मीद यही थी कि आपके जियाले मेयर आएंगे ना। जो पूरी तरह से मैं आपको एक चीज आपको बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ब्राड भुट्टो जरदारी की वाज़ेह इंस्ट्रक्शन है अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, मेयर कराची मुर्तज़ा वाब साहब को, कि पूरी तरह से हमने कराची के लोगों को फैसिलिटेट करना है जिन लोगों ने हमें वोट किया। लेकिन ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि MQM पाकिस्तान नाम की कोई पार्टी कराची में एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये सब जाली लोग हैं, जाली मैंडेट है। जो इनके फेडरल मिनिस्टर दोनों सर, तो असेंबली में जाली लोग बैठे हुए हैं, अपोजिशन जाली है, डेफिनेट बिल्कुल जाली है। मैं आपको बताऊं कि ये पूरे आप ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इनको खुद नहीं पता है बेचारों को। कब तक आप लोग इल्जामात की सियासत पर आवाम को बेवकूफ बनाते रहेंगे? सर, आवाम में बहुत बाशऊर है। मेरी सुन लेना, मैं इल्जामात की सियासत नहीं कर रहा हूँ। कोई एक हल्का कराची में बता दें जमाल साहब जिससे ये अपना ज़िमनी इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, अपना रिजाइन करें इलेक्शन। अगर इनको 500 से ज्यादा वोट पड़ गए तो मैं कराची में सियासत छोड़ दूंगा। इनकी कोई इनके पास मैंडेट नहीं है। ये सारे जाली लोग हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये सारे एक दूसरे के, आपको पता है कि जिस तरह मुस्तफा कमाल साहब ने अपने जो MQM के चेयरमैन है उनके ऊपर जिस तरह के इल्जामात लगाए थे, मैं समझता हूँ कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि कराची में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अपना इल्जामात लगा रहे हैं जिसमें सारी जिंदगी अवाम की खिदमत के ऊपर। और आज की कराची में जो काम भी हुए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की महरों ने मिन्नत हुए, चाहे वो शाहरा भुट्टो हो, चाहे वो कोरंगी में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो या कराची में हो। मैं इनको यकीन दिलाता हूँ, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह मेयर कराची मुर्तज़ा वाब साहब और सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह साहब पूरी तनदेही के साथ ये 3 से 4 महीनों में इंशाल्लाह कराची का नक्शा इंशाल्लाह आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। ये जो पहले दहशतगर्दी और इंसाफ पसंदी के ऊपर यकीन करने वाले लोग थे, आज ये पॉलिटिकल लिबादा ओढ़ के पीपल्स पार्टी के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। इनको कुछ नहीं मिलने वाला, इनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये अपने कायद के गद्दार हैं, अपने मोहसिन के गद्दार हैं। इनको कराची के अंदर कोई इनका ना वोट बैंक है ना इनको कोई जगह मिलेगी। अच्छा, जमाल अहमद साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, आप मेरे स्पीकर बंद कर देती, मेरी बात सुनती नहीं है, मुझे टाइम कम दे रही है। हुकूमत के तर्जुमान को ज्यादा टाइम दे रही है, अपोजिशन को टाइम देना चाहिए। इन्होंने इतनी सारी तारीफ कर दी। अच्छा, चले अब आप बोल लें, आपको टाइम दिया तो है जमाल साहब। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जीत जाए ना तो जीत जाए, काम करें। ये कह रहे हैं अभी 2-3 महीने में देखिएगा कैसा कराची को और उजाड़ देंगे, थोड़ा बहुत जो जगह रहेगी ना उसको भी उजाड़ देंगे। ओ भाई, ये कुछ नहीं करेंगे। असल पार्टी तो मुर्तज़ा भुट्टो की पार्टी है, उसका बेटा आ गया है, इनको ये परेशान है। ये हर बात करते हैं MQM की बात करें, MQM ये करती थी। अबे तुम्हारे माजी हमसे ज्यादा खतरनाक है, हमने तो कुछ नहीं किया जो तुमने किया है। तुमने गर्दनें काटी है, तुमने शास्त्री कार्ड देख के लोगों को मारा। ये बात करने की आप टॉपिक पे बात करें, बल टॉपिक पे बात हो रही है। कहाँ की बात कहाँ से? अरे भाई, तुम हाइड्रेन पे कमा रहे हो, तुम सॉलिड वेस्ट से तुम कमा रहे हो, पानी से तुम कमा रहे हो। सेहत में बताते हैं कि हमने हॉस्पिटल इतने अच्छे बने कि दुनिया ची वाले जो है तुम्हारे हॉस्पिटल में इलाज कराना। ऐसा कुछ नहीं है इनका। जी, किसी पे सरकार से पैसे क्यों लेके आइए? ये काम कराएंगे तो हम सीधे बोल जाएंगे। और इन्होंने ग्रीन बस का आगे का सुबह जो MQM पाकिस्तान फंड लेके आई थी उसको भी रुकवा दिया। BRT से फंड नहीं रहा है। ये ऐसे क्या कहूं उनके बाद, इनके पास कोई तजर्बा नहीं है। इनके पास तजर्बा सिर्फ करप्शन है। सब चीज टूट रही है, रोड टूट रहा है, गटर टूट रहा है, करप्शन नहीं टूट के। 17 सालों का तजुर्बा है तो पीपल्स पार्टी के साथ। मरियम से डरते हैं, ये मरियम से डरते हैं। अच्छा, ये मरियम के तर्जुमान है, पाकिस्तान के तर्जुमान है। जी, जमाल अहमद साहब, मुकम्मल कीजिए आप अपनी बात को। आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। नाज़रीन सुन रहे हैं। आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक खातून जो 18 करोड़ की आबादी में वजीर आला है, भाई आप 3 करोड़ की आबादी में वजीर आला हो, ठीक है, आप वो औरत से डर रहे हो। औरत ऑन कर रही है यार, लाहौर को तो ऑन कर देना। अबे भाई, इतना क्या इनको सिर्फ ये चाहिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे डाल दो और आलमी इदारे से पैसे मांगो ताकि इनको पैसे मिले, करप्शन करें।
इनके पास काम करप्शन के अलावा इनके पास काम आते ही नहीं है। इनके इंजीनियर भी सब इनके अपने हैं, इनकी अपनी 2-2 नंबर की मतलब कि उन्होंने लिस्टें तो बनाई आवाम हुई तो है 17 सालों से मैंडेट दे रही है पीपल्स पार्टी को। जमाले मसाब, भतीजे बैठे हुए हैं। जमाले मसाब, आवाम तो कराची की आवाम, सिंध की आवाम 17 सालों से मैंडेट दे रही है पीपल्स पार्टी को, उनकी गवर्नमेंट है। अरे छोड़ देना, जिस तरह ये जीत के आ रहे हैं छोड़ देना, मुंह ना खुल रहा है। हम ये कह रहे हैं, हम दूसरी टॉपिक की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप जातीय वाले से बात हो रही है कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आप कह चुके हैं यूसी के अंदर का काम टाउन नाजमीन का है, टाउन नाजमीन नहीं कर रहे हैं, तो भाई एमके पाकिस्तान फंड लेके यूसी के अंदर काम कर रहे हैं। आपको इतनी परेशानी है, आपको बताइए कितना पैसा चाहिए? आप पैसा मांग रहे हैं, पैसा कुछ नहीं चाहिए आपको, आपकी नीयत नहीं है। बीआरटी पूरा सफूरा, कराची यूनिवर्सिटी, एनएडी यूनिवर्सिटी, सब्जी मंडी, सुबह शाम लोग गालियां बकते, बददुआएं देते हैं पीपल्स पार्टी को। इंशाल्लाह नेट की फाइलें अनकरीब खुलने वाली है, इनको लंबा टाइम नहीं मिलेगा, इनके अब जाने का टाइम शुरू होता है इंशाल्लाह। जमाल अहमद साहब, अभी तो उन्होंने टाइम दिया है 4 महीने का कि वो कराची का नक्शा बदलेगा, अब आप टाइम दे रहे हैं उनके जाने का, तो कराची के लोग तो फिर वहीं के वहीं रह गए। सुनैना साहब, आप लोगों की लड़ाई है, किसकी आवाम है? देखें, आपको इतना तजर्बा, आप ये टॉपिक पे करती है, आपका मेट्रो चैनल टोटल बदियात पे चलाता है, दिखाता है, आप हकीकत बता दिए, कह रहे सब अच्छा है, या हम बेवकूफ है, या हम मैं दुबई लंदन से बात कर रहा हूँ मैं आपसे बैठ के। और भाई मैं इस शहर का बासी हूँ, मैं एमपी हूँ, मुझे टिब्बे के गली का पता है, सब्जी का क्या मसला, पानी का क्या मसला है, स्ट्रीट लाइट का क्या मसला है, कुत्ते के घूम रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम में लोग मर रहे हैं, टैंकर से लोग मर रहे हैं, सारी चीजें तो लोग मर रहे हैं। आप बताए ना, हिरोइनची मुर्दाबाद करें, हिरोइनची गड्ढा का ढक्कन तोड़ देता है। अबे तुम्हारी हुकूमत है, तुम्हारे मसद वजीर दाखिला तुम्हारा है, उसके बावजूद तुम इनको बंद कराओ ना, इनका इलाज क्यों नहीं कराते? तुम्हारे इलाज कराने के पैसे नहीं है। तो अभी तो आखिरी में देखिएगा जब ये पकड़े जाएंगे ना, इनकी जो फायदे खुलेंगे, अल्लाह माफ करे, धुएं निकलेंगे, धुएं के कानों से धुएं निकलेंगे। सरदार नजाकत साहब, कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखें, जो एमक्यूएम पाकिस्तान के दोस्त हैं, मैंने खैर एमक्यूएम पाकिस्तान को कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी माना ही नहीं। जो इनके एमपी हैं, ये जमाल साहब एमपी हैं ना, इनको ज्यादा से ज्यादा 200 वोट पड़े होंगे ना, लेकिन इनसे पूछे कि आपको कितने वोट पड़े, ये बोलेंगे 30,000 वोट पड़े। ये सबको पता है कि इनके पास जाली मैंडेट है। एमक्यूएम पाकिस्तान की कोई पार्टी है ही नहीं कराची में। मुस्तफा कमाल को भी पता है, अनीस कायम खानी को भी पता है, अपना डॉक्टर साहब को भी पता है, जो इनकी पार्टी के सरबराह हैं, कि हम जाली लोग हैं, इनको कोई मानता ही नहीं है कराची में। कराची में अगर कोई हकीकत है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, जिसने उन इलाकों में भी काम किया है कि जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई मैंडेट भी नहीं था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के लोगों की निजात देता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में काम करके दिखाएंगी। ये जो लोकल तक दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के में मुलविस थे, आज एक पॉलिटिकल फेस बन के सामने आ रहे हैं। इनको कराची के लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना एक्सेप्ट किया है। आज भी मैं आपको बताऊं कि कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान ओपनली कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते। इनको पता है कि एक लीडर है जिसका, जो एमक्यूएम पाकिस्तान की कोई अगर फॉलोइंग थी तो वो उसके पास है। एमक्यूएम पाकिस्तान एक जाली और 2 नंबर किस्म के मैंडेट लेके आए में, इसको कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ना पीपल्स पार्टी इनको। सर, ये कंफर्म कर दीजिए कि 106 जो सड़कों का मामला है उस पे पैचवर्क हो रहा है या फिर वो सड़कें रोड कारपेटिंग होगी प्रॉपर? देखिए, रिकारपेटिंग हो रही है और पूरी तरह से जहाँ पे भी कोई पैचवर्क की जरूरत है, जहाँ पे रिकारपेटिंग की जरूरत है, मैं आज से 4 महीने बाद इन साहब को जो आपके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं इनको बोलूंगा कि आप आएं, आप बताएंगे कराची का चले सर। ये तो अच्छी बात है कि प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है और इसको हम रिकॉर्ड पे रखेंगे इस प्रोग्राम को, और आपके जो दावे है उसकी तस्दीक भी हो जाएगी या उसकी तस्दीक भी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। सरदार नजाकत साहब हमारे साथ मौजूद है। जमाल अहमद साहब, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप आखिर में? नजाकत साहब ने इतनी प्यारी प्यारी बातें की, लोगों का पेट भर गया, मेरा भी पेट भर गया। ये इनसे बोले कि ये कह रहे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो रोड पे घूम रहा हूँ ना, पेच वर्क का काम हो रहा है, कोई पूरे रोड नहीं बन रहा है। अब इसके अंदर अच्छा खासा पैसे निकलेगा। इन्होंने बरसात के अंदर नाले कोई साफ नहीं हुए, इन्होंने बना लिया, उसका भी पैसा हड़प कर गए। आखिरी दिनों में पानी निकाल के रोड में सुना। सिंधी रोड का हाल देख ले, याफ्ताबाद का हाल देख ले, नॉर्थ कराची का हाल देख ले, कोई ऐसी जगह नहीं है जो से ना कर रहे हो।
इनका कोई काम नहीं है सिर्फ ये बात करे। अरे भाई एमक्यूएम इतनी बुरी थी, तुम्हारे दौर के सदर पाकिस्तान बेनजीर हमेशा आती रही एमक्यूएम के दरवाजे पे भीख मांगने के लिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जमाल अहमद साहब के आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया सरदार नज़ाकत साहब के आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। नाज़रीन, आज तक कोई ऐसा इलेक्शन मुझे याद नहीं पड़ता कि जिस पे सवालात ना उठे हों या जिसकी शफाफियत को मान लिया गया हो, जिसकी शफाफियत पर कोई सवाल ना किया गया हो। लेकिन आवाम जो है वो हर इलेक्शन के बाद उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा बांध लेती है, लेकिन फिर वही बेबसी और मायूसी का शिकार नज़र आती है। और अभी भी सूरत हाल यही है, ख़ास तौर पर शहर कायद की आवाम जो ये कहती है कि हम इतना टैक्स देते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहर के साथ ये सलूक हो रहा है। सोचिएगा ज़रूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।